स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं फिर आपके सामने 4 क्वेश्चन लेके उपस्थित हूँ। तो चलिए मैथ को आसान बनाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/20 प्राप्त होता है। और ये मूल भिन्न क्या है? तो जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं भिन्न क्या होता है। भिन्न होता है बटा या बाय वाला को, ठीक है। जैसे ऊपर में होता है अंश, नीचे में होता है हर। बहुत से स्टूडेंट मेरे हैं जो इसमें अंतर नहीं समझ पाते अंश हर को, तो उसको लिए मैंने एक टिप्स दिया है कि ऊपर है आसमान तो अंश, नीचे धरती हरियाली है इसलिए हर, ठीक है। तो ये बटा में जो ऊपर में रहता है अंश, नीचे को हर बोलते हैं। इस यार बटा का ही चीज़ को भिन्न बोलते हैं, ठीक है। इसे आप x बटा y भी लिख सकते हैं, ये भी एक भिन्न है, ठीक है। तो अंश में 200% वृद्धि करने पर, ठीक है। तो अंश 200 पे पहले वाले वीडियो में बताया वृद्धि यानी 100 में बढ़ा के लिखिएगा। तो 200 में वृद्धि हो गया तो वो हो गया कितना 300%, ठीक है। तथा हर में 400% वृद्धि करने पर, तो हर में 400 यानी 100 में बढ़ा के लिखेंगे यानी 500%, ठीक है। तो इतना करने पर परिणामी भिन्न माने इतना करने पर बराबर जो भिन्न प्राप्त हो रहा है 1/1/20 हो रहा है, ठीक है। पूर्णांक हम तोड़ के लिखेंगे 20 से कम 20 और 21/20 प्राप्त होता है, ठीक है। अब क्या करना है, अंश बटा हर यानी x बटा वाई मान सकते हैं आप, या अंश हर लिखिए या x बटा वाई लिखिए। तो इन दोनों को इस तरफ लाना, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 2 0 से 2 0 काट दीजिए। अब बराबर के इधर कोई भी बटा चीज़ जो होता है वो बराबर को उस तरफ जाता है तो पलट के लिखाता है, ठीक है। बराबर 21/20 सेम उतर जाएगा, और ये 3/5 जो बच रहा है इधर आके 5/3 हो जाएगा, ठीक है। 5/3। अब इसे काट दीजिए, 3 7 21 और 5 चौके 20। तो हमारा आंसर आ गया 7/4। यही है मूल भिन्न, ठीक है। इसको अगर पूर्णांक में दिया तो पूर्णांक में लिख कर सकते हैं। ये तो इतना आंसर हो गया 7/4, ये आपका मूल भिन्न है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर तथा 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता मूल भिन्न क्या है? सेम है, x बटा वाई मान लीजिए मूल भिन्न है। 15% वृद्धि 100 पे बढ़ा के लिखिएगा 115%, ठीक है। और हर में 8% कमी यानी कि 92% कर दीजिए, घटा के लिखेंगे, कमी है तो 100 में, और बराबर मूल भिन्न प्राप्त होता 15/16, ठीक है। सेम लॉजिक है, परसेंट से परसेंट काटिए, x बटा वाई यहीं रह जाएगा। 15/16 ये 115/192 की तरफ पलट दीजिए, 92/115। अब इसको काटा काटी कर सकते हैं आप लोग। 5 3 15 काट दिए, 5 दूनी 10, 5 3 15 हो गया, 23 से कट जाएगा, 4 3 12 2 4 दूनी 8 9, 4 बार में कट गया ये 4 चौके 16 इससे कट गया। तो आपका आंसर आया 3/4, ये हो गया आंसर, ठीक है, मूल भिन्न। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग है, ठीक है, ऊपर वाले से अलग है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.1/2% तथा 25% अधिक है। पहला संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ठीक है, प्रतिशत है। तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो जब तक तीसरी संख्या आप नहीं मानिएगा तब तक पहली या दूसरी संख्या आपको मिलेगा नहीं। तो तीसरी संख्या यहाँ लिखिए, यहाँ दूसरी, ठीक है, और यहाँ हो गया पहली। तो तीसरी संख्या से बोला तो तीसरी संख्या आप मान लीजिएगा 100, ठीक है। तीसरी संख्या से क्रमशः ये, तो ये वाला पहली हो जाएगा, ये दूसरी हो जाएगा, ठीक है। दो संख्या जो है तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और तथा 25% अधिक है, यानी पहला वाला जो है वो 12.5% अधिक है, दूसरा वाला 25% अधिक है। तो 12/2 यानी 12.5, ठीक है। यानी 100 में अगर हम 12.5 जोड़ेंगे तो 112.1/2 को पॉइंट में कीजिए, 0.5 आता है, आधा यानी, ठीक है, परसेंट अधिक है। और दूसरी जो हो गया 25 अधिक है, यानी कि ये दोनों जो अधिक है, तीसरी संख्या 300 और दूसरी 25 अधिक है, यानी 125, ठीक है। देखिए तो दो संख्या जो थी, एक तीसरी संख्या 100 से पहली संख्या 12.5% 112%, 12.5% अधिक हो गया, और दूसरी जो हो गया 25% अधिक है, तो 25% 100 का 25 है यानी 125 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेन यही ट्रिक्स है, पहला संख्या दूसरी संख्या का, इस पर गौर कीजिएगा, पहला संख्या दूसरी संख्या का, यहाँ कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। तो पहला संख्या जो है दूसरी संख्या कितना प्रतिशत, तो दूसरी संख्या का जो बोला उसको नीचे लिखेंगे, दूसरी संख्या
का, यानी दूसरी संख्या लिखेंगे। ठीक है, दूसरी संख्या यहाँ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या का कितना परसेंट, तो पहला संख्या दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या नीचे जाएगा, पहला संख्या ऊपर आएगा, यानी दूसरी संख्या भाई जो पहला संख्या है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो अब बैठाते हैं, यानी कि 125 दूसरी संख्या, पहली संख्या है 112.5, यानी ये जो पहला संख्या है दूसरी संख्या का कितना परसेंट, परसेंट के लिए 100। ठीक है, इसको काटा काटा कीजिए, दशमलव हटाइएगा तो बाय 10 हो जाएगा, 0 से 0 काट सकते हैं आप, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 25 25, 5 से काटिए इसको, 5 दूनी 10, फिर यहाँ हो गया 5 दूनी फिर 10, फिर 25 25। ठीक है, 25 9 225 कट गया, 10 9 90। ठीक है, तो पहला संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, 90% है। ठीक है, ये हो गया आंसर। इसी टाइप से बनता है। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। सेम लॉजिक है, या तीसरी संख्या या दूसरी संख्या या पहली संख्या लेंगे। तीसरी संख्या को क्या मानेंगे 100, और तीसरी संख्या से पहला कितना अधिक है 30%, तो 130 लिखेंगे। दूसरा कितना है 40% अधिक, तो 140 लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ का क्वेश्चन पे गौर कीजिए। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन था और इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी आपको पता चलेगा। यहाँ देखिए दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, यहाँ देखिए से बोल रहा है। ठीक है, इस लाइन में यहाँ कुछ से नहीं था, जैसे दूसरी का बोला था, तो यहाँ जब बोल दिया दूसरी, अगर ये से नहीं बोल के बोलता दूसरी पहली संख्या का कितना प्रतिशत है तो पहली संख्या को नीचे लिखते हैं दूसरे ऊपर, लेकिन यहाँ बोला दूसरी से पहली संख्या कितना प्रतिशत, तो यहाँ भी से आ गया, इसलिए दूसरी को ही पहले लिखना है। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा, बहुत से स्टूडेंट में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का बोला था, इसलिए दूसरी संख्या पहले लिखे थे, पहली संख्या ऊपर लिखे थे। लेकिन यहाँ बोल रहा है दूसरी से पहली संख्या कितना प्रतिशत, यहाँ से आ गया, इसलिए दूसरी को पहले बार नीचे लिखेंगे, उसके बाद पहली संख्या को लिखेंगे। अगर ये नहीं देता से दूसरी पहली संख्या का, तब पहली को नीचे लिखते हैं, दूसरे को ऊपर लिखते हैं। क्लियर है, कन्फ्यूजन नहीं ना है। चलिए इसका प्रतिशत निकालने पर 100 कीजिए, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 7 14, 2 25 10 50, 13 25 65, यानी 422 7। इसका पूर्णांक में कर लीजिए, 7 9 63, 2 7 दूनी 14, 92.6/7% इसका आंसर। क्लियर है, आशा करता हूँ ये सारे चारों मैथ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाऊंगा, फिर बताऊंगा। धन्यवाद।